हरे कृष्णा, राधे राधे। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे दिलो ईमान से। सब हसरतें ख्वाहिशें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। मेरी ये दुआ पूरी होगी अगर आप कार्तिक के अंतिम 5 दिन का उपयोग करते हो, स्नान, व्रत, दान, पूजा पाठ करते हो, तो देखना जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। आज आपको कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाले पंच भिक्षु व्रत की कहानी बताती हूँ। कार्तिक के लास्ट के जो 5 दिन है, इसमें रोज नियम से ये कहानी सुनना। किसी गांव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा बहू थे। परिवार में बस ये 3 ही जन थे। साहूकारनी बहुत पहले ही भगवान प्यारी हो गई थी। साहूकार की बहू बहुत अच्छे संस्कारों वाली, आदर्श पतिव्रता नारी थी। पूरे घर का काम सब बहुत अच्छे से संभालती थी। उसकी कंचन काया, चांदनी सी आभा बहुत ही सुंदर थी। बहू ने नियम ले रखा था कि वो किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। बहू पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ में, दान में, सेवा आदि कर्मों में भी बहुत आगे थी। हर साल कार्तिक स्नान व्रत जरूर ही करती थी। कार्तिक में बहू गंगा जी नहाने जाती थी, पर कोई पर पुरुष ना देखे इससे वो बहुत सुबह ही स्नान कर लेती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया। उस नगर के राजा के बेटे ने भी इस बार कार्तिक स्नान करने का मन बनाया। उसने सोचा कि वो सुबह गंगा जी स्नान करने जाएगा। पहले दिन आया तो देखा घाट गीला है। वो हैरान होने लगा और सोचने लगा, मैं तो इतनी जल्दी उठकर स्नान करने आया हूं, पर मुझसे भी पहले कौन स्नान कर गया। अब रोज यही होता, वो सोचते ही रह जाता कि पता नहीं कौन आता है जो मुझसे भी पहले स्नान कर जाता, क्योंकि वो रोज बहुत जल्दी आता था। कार्तिक महीने के 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू जब स्नान करने के लिए आई और उसके बाद जब वापस जा रही थी, तो उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। अब जब बहू ने बग्गी की आवाज सुनी तो वो जल्दी जाने लगी और जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं घाट पे छूट गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने देखा घाट गीला है और वहां पे उसे माला मोजड़ी पड़ी मिली। राजा का बेटा समझ गया कि कोई स्त्री मुझसे पहले यहां स्नान करने के लिए आती है। राजा के बेटे ने उस माला मोजड़ी को हाथों में उठाया और सोचने लगा, जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, इतनी महक रही है, वो स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी भी ये माला मोजड़ी है, वो स्त्री 5 रात मेरे पास आएगी। सब लोग थू थू करने लगे, पर राजा का बेटा था तो कोई बात टाल भी नहीं सकता था। साहूकार के बेटे की बहू ने जब राजा का संदेश सुना तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वो माला मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी घाट पर आऊंगी, मुझसे वहां बात कर लो, जो कहना है वहां कहो। साथ ही किसी को साक्षी बनाने के लिए भी वहां बिठा देना, ताकि वो साख भर सके कि मैं अपने वचन के अनुसार घाट पर आई थी। राजा के बेटे ने कहा, उस परम सुंदरी को पहले मैं देखूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे से पहले कोई और आदमी उसे देखे, इसलिए वहां पे सैनिक की जगह उसने एक सुवा यानी तोते का पिंजरे में बंद करवा के गंगा किनारे पेड़ पर टंगवा दिया। राजा का बेटा वहीं घाट पर बैठ गया और उस स्त्री के सपने सजाने लगा। बहू रोज की तरह नियम से सुबह के समय घाट पर आई। पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो और इस पापी को नींद आ जाए ऐसी कृपा करो। तभी अचानक बहुत ठंडी हवा बहने लगी और राजा के बेटे को नींद आ गई। अब बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। अब सुबह यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वो फिर बोली,
सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा ठीक है भाभी, मैं तेरी साग भरूंगा। अब ये कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह बता कैसी थी, आई थी वो? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अब तो राजा के बेटे के मन में पाप और बढ़ गया। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, जिससे मुझे दर्द होगा और नींद नहीं आएगी। अब अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर वहां पे लेट गया। अब बहू फिर से आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ जाए। उसको फिर से नींद आ गई। बहू ने स्नान किया और फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा तो उसने वही सारी बात दोबारा दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार बोला कि आज रात को मैं आंखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डाल के बैठा। बहू फिर से आई और प्रार्थना की, जिससे जो राजा का बेटा था उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को जमीन पर ही नींद आ गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और उसने सुबह से पूछना तो सुबह ने फिर वही बात कही। अब राजकुमार ने सोचा आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे कुछ भी हो जाए नींद नहीं आएगी। अब वो रात में अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वो भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगी और बोली, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा, उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो उसने तोते से बोला, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वो मेरी मोतियों की माला मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। अब सुबह राजकुमार की आंखें खोली तो उसने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा हाँ आई थी और उसने अपनी माला मुजरी अपने घर मंगवाई है। अब ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची पुण्य प्रताप वाली थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा और हर रात को सब कुछ करने के बाद भी मुझे नींद आ जाती थी। अब राजकुमार भी राजमहल में आ गया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, साधु वैद्य महात्माओं को बुला के पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने कार्तिक स्नान किया था, फिर भी उसे ये परेशानी क्यों हो रही है? तो एक महात्मा ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई और राजा से कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने उन महात्मा से इसे ठीक करने का उपाय पूछा तो वो महात्मा बोले कि ये पापी उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए पानी से नहाए, तब ये ठीक हो सकता है। अब राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे बोला, ये माला मोजड़ी आपके पुत्र वधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला, राजा जी वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पे बिठा दीजिए, जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन का सा हो गया। हे पंच भीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का सत रखना, सभी का मान रखना। बोलो कार्तिक के देव की जय, पंच भीखु देवता की जय। पंच भीखु का ये व्रत बहुत मंगलकारी, कल्याणकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद गति मिलना निश्चित है। ये व्रत पहले के संचित पाप कर्मों से भी मुक्ति दिलाता है, इसलिए सभी प्रयत्न करके इस व्रत को जरूर करें और भगवान का आशीर्वाद लें। कार्तिक के अंतिम 5 दिन नियम से रोज इस कहानी को सुनना और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।